रवि जी, लेकिन इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकारों ने बरसों से चली आ रही एक गंभीर समस्याओं पर एक बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में है। कैसे देखते हैं सरकारों के नो टॉलरेंस मैसेज वाली इस बिग पिक्चर को? देखिए, ये जो है, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से, तो चाहे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, इनके जो लगातार दौरे जो दिल्ली में हो रहे हैं और ये वहाँ पे बड़े नेताओं से मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अमित शाह से 2 बार मिल चुके हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री फिर गए हैं जो लोग। तो ये जो इससे समझ में आ रहा है कि जो सरकार ये इस सोच के साथ चल रही है कि अब उसे, हालांकि अभी वो केंद्र में थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन जिन राज्यों में उसको अच्छा बहुमत मिला और उसकी पूरी मजबूती की सरकार है, वहां पर उसको ऐसे काम करके दिखाने हैं जिससे जो दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव है आने वाले दिनों में, उसमें असर पड़े और वो ये कह सकें कि जहां पर उनकी सरकार होती है वहां पर वो काम करके दिखाते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 3 साल का टारगेट लिया हुआ है कि 3 साल में नक्सलिज्म को ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। अमित शाह ये बात कह चुके हैं, मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं और उसी का क्रियान्वयन, और हम देख भी रहे हैं कि लगातार लगभग 150 नक्सलियों का सफाया किया गया। हालांकि कुछ हमारे जवान और सैनिकों को भी असर पड़ा, लेकिन इस समय जो नैरेटिव है वो सरकार के हाथ में है और नक्सल लोग बैकफुट पे हैं। तो आज एक यूनिफाइड कमांड करके ऐसा लगता है कि एक उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए या उससे पहले अचीव किया जाए, उसकी एक उन्होंने योजना गढ़ी होगी। उसी तरीके से अब आप याद करिए कि जब चुनाव के बाद सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, उन्होंने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम मॉडल है उसको क्या कहते हैं सरकार पूरे देश में लागू कर रही है, जब उन्होंने पेपर लीक और नीट की बात की थी। तो इस नैरेटिव को हटाने के लिए, इस दाग को हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि भैया हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 10 साल जेल में जाओगे। 10 साल जेल में जाने का मतलब बेल भी नहीं होगी। तो ये जो कड़े प्रावधान लाने की बात है, तो ये उसी नैरेटिव से लड़ाई होने की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनको ऐसा कहा गया है कि क्योंकि शिक्षा जो है ये प्रदेश का विषय है, ये राज्यों का विषय है, तो आप इस पर ऐसे नियम कानून लाइए। यूपी ने भी लाया है, तो जिससे कि लोगों के मन में डर वैसे, और व्यापम का जो मध्य प्रदेश का मॉडल है जो आपके ऊपर इसकी साख पर बट्टा लगा है, उसको हटाने में ये मदद हो। तो ये जो इस तरीके का एक काम कर रही है राज्य सरकारों के साथ, अगर मिलकर केंद्र सरकार ऐसा काम कर रही है, तो उसको अपने केंद्र में भी देखना पड़ेगा कि जो नैरेटिव उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं या जो उसकी साख पर जो बट्टा लगाया जा रहा है, उससे वो कैसे बाहर निकले। तो वाकई चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य भारत की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें, सरकारों के 23 और 24 में बन जाने के बाद अलग अलग चुनौतियां सामने हैं। अब की बार कुछ बदले हुए समीकरण हैं और इसकी बिग पिक्चर इस वक्त क्या कह रही है, कहाँ इशारा करे, इसी पर हमने बातचीत की। धन्यवाद रवि सर आपका इन सारे विषयों पर डिटेल में चर्चा की।